क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन 1 साइन ए कॉस ए एंड सेकंड क्वेश्चन इज साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कॉमा है, यहाँ पर साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में वी शुड थिंक अबाउट ये जो ट्राइंगल आपको बताया गया है, ये ट्राइंगल कैसा है। ट्राइंगल तो बहुत तरीके का हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। जब भी हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो ऑलवेज आप लोग ये दिमाग में फिक्स कर लो कि इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी टाइम व्हेन एवर वी आर इन ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको बता दिया भी गया है कि वो एंगल बी है। तो मैं एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, दैट इज़ कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको राइट एंगल पता चल रहा है कि ये एंगल हो गया राइट एंगल। अब ऑब्वियसली ए कोई भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म हो गया कि बी ये पॉइंट है, और सिमिलरली सी भी इन दोनों में से कोई भी एक वर्टेक्स पॉइंट हो सकता है। तो मैं एजम्पशन करके ले लेता हूँ ये ए है, ये सी है। ऐसा नहीं होता कि मैं ये सी लेता ये ए लेता, नहीं होता, तो भी होता। ये जेन्युइन प्रोसेस में मैंने ये ए बी और सी ले लिया, जिसमें मुझे बताया गया कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। अभी अगर आप लोग ये पिक्चर को देखोगे तो इस फिगर में आपको लग रहा होगा कि ए बी इज़ द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज़ द बेस। ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग को थीटा एंगल बता नहीं दिया जाता, तब तक आप लोग ये कह नहीं सकते हैं कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन में बताया कि साइन ए निकालो, तो आपको फंक्शन कौन सा निकालना है, साइन निकालना है, और आपका एंगल गिवन है ए। दैट मीन्स आपको इस बार इस पिक्चर को ऐसे सोचना है कि ये एंगल आपका ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें ये एंगल आपका बता दिया गया है थीटा है, और दिस इज़ 90 डिग्री, जहाँ पर ए बी का लेंथ कितना है 24 है, बी सी का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर है। ऐसे सोचना है। जब हम लोग साइन ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइन ए निकालने के लिए हम लोग को पहले ये डिटरमिन कर लेना पड़ा है कि ए इज़ द थीटा एंगल। यस, थीटा एंगल है। साइन मतलब अभी साइन फंक्शन यूज़ करना है, तो साइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फिगर को अगर अच्छे से देखें तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड रहता है वो हो जाता है हाइपोटेन्यूस, ये वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स ए सी जो लेंथ है वही है हाइपोटेन्यूस। थीटा अगर ये है तो ए बी आपका बेस बन जाएगा और बी सी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर मुझे साइन फंक्शन निकालना है तो मुझे पी और एच इन दोनों का वैल्यू भी जानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू तो पता है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइपोटेन्यूस का वैल्यू तो पता नहीं है कि हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना है। उसीलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को हमेशा हेल्प करता है। पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करता है हम लोग को क्या निकालने के लिए, पी बी या फिर एच, इन तीनों में कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी दो वैल्यू पता है, अगर आपको पी पता है बी पता है, आप एच निकाल सकते हो। जिसमें देखो यहाँ पर आपका पी पता है, आपका बी पता है, तो आप लोग एच निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, वो है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको तो एच स्क्वायर निकालने नहीं बोला है, आपको एच निकालने बोल रहा है। दैट मीन्स दैट विल बी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर p कितना गिवन है, p जो कि मेरा यहाँ पर बी सी है वो है 7 सेंटीमीटर, जो मेरा b है वो है ए बी, वो एक्चुअली 24 सेंटीमीटर है। तो h निकालना है तो रूट अंडर p स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा। रूट के अंदर में 7 का स्क्वायर आता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। कितना होगा, रफ वर्क है ये, 576 के साथ अगर मैंने 49 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 5
6 to 5 अभी ये 6 to 5 रूट के अंदर है, रूट से आउट करना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर को आप लोग स्क्वायर रूट करते हो तो वो कितना निकल के आएगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये इसका स्क्वायर रूट कितना होता है। तो 6 to 5 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस से भी करें तो आएगा 125, 5 से करेंगे तो आएगा 25, 5 से करेंगे तो आएगा 5। तो एक्चुअली ये रूट के अंदर में हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये बहुत प्रिमिटिव वे है कि आप लोग ऐसे निकालते हो, ठीक है। तो देखो पेयर से निकलता है, तो ये 2 5 के लिए 5 निकला रूट के बाहर, और ये 2 5 के लिए और एक 5 निकल गया, दैट मीन्स आ गया 25। दैट मीन रूट 265 625 इक्वल्स टू 25। तो आप लोग ऐसे भी ये सोच सकते थे 625 क्या है, ये 625 एक्चुअली आप लोग ऐसे सोच सकते थे कि रूट अंडर 625 रूट अंडर 25 इंटू 25 था, तो वो बाहर में 25 निकल गया। आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि रूट अंडर 625 इज़ बेसिकली 25 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 25 दो बार है तो 25 का स्क्वायर है, तो ये रूट और स्क्वायर रूट कट गया तो 25 आ गया। ओके, आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, बट दिस इज़ द प्रिमिटिव वे। आप लोग इस तरीके से करोगे तो बहुत प्रोमिनेंट आंसर आप लोग को आता है, गलती होने का चांसेस सबसे कम रहता है। तो आपको देखो एज का वैल्यू पता चल गया 25 है। तो एज क्या था हमारा, AC था। एज क्या था हमारा, AC हम लोग का एज था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एज हो गया हमारा AC, जिसका वैल्यू हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाले, 25 सेंटीमीटर हो गया। अभी मुझे साइन A निकालने बोला है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, P/H डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो P का वैल्यू कितना है, तो 7 एंड H का वैल्यू कितना है, 25। तो आपने साइन A निकाल लिया। उसी तरीके से कॉस A निकालते हैं। देखो थीटा तो वही A ही रह गया, फंक्शन अब चेंज हो गया, फंक्शन कॉस हो गया। तो कॉस के लिए हम लोग P/H नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं B/H। आपको B पता है, B है AB जिसका वैल्यू है 24, और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है 25, दैट मीन्स 25 हो गया। ये आपका साइन A और कॉस A निकल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसमें क्या है, साइन C और कॉस C निकालना पड़ेगा। आप समझो एक बात को, इस मैथ में भी फंक्शन साइन निकाल रहे थे, लेकिन थीटा अलग था, ये था। इसमें भी हम लोग साइन फंक्शन निकाल रहे हैं, लेकिन देखो थीटा अलग हो गया है। तो आप अगर सोच रहे हो कि साइन ही निकाल रहा हूँ अगर मैं, तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के साथ सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर साइन A आया 7/25, यहाँ भी साइन C का वैल्यू भी शायद 7/25 होगा, क्योंकि साइन ही तो निकाल रहा हूँ। नहीं, थीटा का वैल्यू चेंज हो जाने से, थीटा तो चेंज हो जा रहा है, एंगल चेंज हो जाने से इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अब देखो थोड़ा देखो, अगर आप लोग इस फिगर को देखो, उसमें साइन C हिसाब से जाओ तो C एंगल थीटा है। ओके, और इस बार बेस आपका हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 24। ओके, उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, फिर से अगर H निकालेंगे, तो इस बार भी हमारा H कितना आएगा, 25 आएगा। जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाले, उस हिसाब से ये भी 25 आएगा। अब साइन C निकालना है, तो C को थीटा पकड़ के हम लोग अगर साइन निकालते हैं, तो साइन C क्या होगा, P/H निकालना है। लेकिन इस बार फिगर हमें कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। तो इसमें मेरा P हो गया 24, P हो गया 24, और H कौन सा हो गया, ये वाला H हो गया हाइपोटेन्यूस 90 के ऑपोजिट में जो था वो हो गया, मतलब AC जो आर्म है, AC जो साइड है वही हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 25। देखो ये वाले में साइन A का वैल्यू कितना आया था, 7/25। मैंने साइन फंक्शन ही निकाला, लेकिन एंगल अलग होने की वजह से वैल्यू भी चेंज हो गया। उसी हिसाब से देखो कॉस C निकालता हूँ, कॉस C। अभी देखो एंगल तो C है, दैट मीन्स मुझे ये फिगर नहीं, ये फिगर को एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि C को थीटा पकड़ा है। तो निकालना क्या बोला है, कॉस। तो कॉस मतलब होता है B/H। अभी यहाँ पर मेरा B कौन सा है, B मेरा है BC, B है BC, और H कौन सा है, AC। BC का वैल्यू हम लोगों को पता है 7 सेंटीमीटर है, AC का वैल्यू हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाले थे, जो कि आया था 25। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो, ये नंबर 1 था,
ये नंबर 2 था। नंबर 1 में भी साइन और कॉस ही निकाले थे, नंबर 2 में भी साइन और कॉस ही निकाले हैं, लेकिन एंगल अलग होने की वजह से देखो यहाँ साइन का वैल्यू कितना आया था 7/25 और यहाँ साइन का वैल्यू कितना आया 24/25। तो ये अलग क्यों हो गया? क्योंकि थीटा आपका डिफरेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंड करके आपका पी और एच का वैल्यू चेंज हो जा रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा फंक्शन और एंगल को समझने के लिए समझो।